इस समय हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं। उनका नाम है महेश प्रसाद मौर्य जी। भीम युवा ट्रस्ट के नेता हैं और दुनिया भर की तमाम चीज़ों पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। महेश प्रसाद जी, इस वक्त खाड़ी संकट है, मिडिल ईस्ट युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। ईरान अमेरिका में एक भीषण युद्ध चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत हाथ जोड़कर निवेदन प्रणाम करता हूं। और रही खाड़ी देशों की बात, तो खाड़ी देश जो है पहले से ही हमारा एक हमारा दोस्ताना संबंध था। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे या वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने जो अमेरिका की दादागिरी का इतना डट कर मुकाबला किया है, इसके लिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं हैं। और उनके सिपा सालारों ने और जो वहाँ के वजीरे आला हैं, उन्होंने अपने जो वहाँ के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए भरपूर अपने पावर का उपयोग किया है। इसके लिए मैं उनको कोट धन्यवाद देता हूँ। रही हमारे देश की बात, तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि वो अपने मित्र को पहचाने। जो हमारे मित्र हैं पुराने, जो संबंधी हैं हमारे देश के, बहुत पुराने मित्र हैं, जैसे रूस हो गया, रसिया हो गया जिसको लोग बोलते हैं, या कि ईरान हो गया, ये सब हमारे पुराने मित्र हैं। तो मित्र और दुश्मन में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश फर्क नहीं कर पा रहा है। महेश जी, आपको बीच में रोकते हुए कहना चाहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि ईरान का समर्थन जो लोग भारत में रहकर कर रहे हैं उन्हें ईरान भेज देना चाहिए, आप भी कर रहे हैं। तो जो लोग बांग्लादेश का समर्थन कर रहे थे तो उनको भी बांग्लादेश भेज देना चाहिए था। जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ऐसा नहीं है, जब देश पे संकट आता है तो देश का हर आवाम को कदम से कदम मिलाकर उसका मुकाबला करना चाहिए, ना कि डरपोक की तरह, कायर की तरह छुप जाना चाहिए। इसलिए मैं फिर एक बार निवेदन करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को एकदम सख्त निर्णय लेते हुए एकदम जो अपना पुराना दोस्त है उसकी मदद करनी चाहिए। इसके लिए बाकी अपनी सरकार चलाने का अपना तरीका है, जो उनके समझ में आएगा वो करेंगे। और कुल महेश जी, सिलेंडर 60 रुपये महंगा हो गया, घरेलू जो उपभोक्ता है उनके लिए महंगाई शुरू हो गई है, कितना असर पड़ रहा है भारत पे और भारत सरकार किस तरह से मामले को हैंडल कर रही है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ने ये आश्वस्त किया था देश की जनता को कि किसी भी पेट्रोलियम पदार्थ का मूल्य नहीं बढ़ेगा। और अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ये गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। अब कितना बढ़ाया ये तो हमें ज्ञात नहीं है, मगर बढ़ाया इन्होंने दाम। इसलिए कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता क्या हालात होंगे क्या नहीं होंगे देश के, ये तो समय बताएगा। अमेरिका ने कहा है कि 30 दिन के लिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि क्या हमें कोई अपनी चीज़ खरीदने के लिए अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी? जो हमारा जहाँ पर अभी ये युद्ध हो रहा है वो खाड़ी देश हमारे देश को तेल सप्लाई करता था बगैर पैसा लिए, ठीक है। उसके एवज में हमारी कम दामों पर हमारी सरकार उस एवज में कुछ न कुछ यहाँ से सामान मुहैया उपलब्ध वहाँ के देशों को कराता था, जो वहाँ नहीं अवेलेबल रहता। अनाज या और भी तरह तरह के चीज़ जो पदार्थ होते हैं हमारे देश में जो होता है वो हम वहाँ देते थे, और जो हमारे यहाँ नहीं होता वो वहाँ से आता था। तो इस तरह का समझौता अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारे देश में क्या होगा, कैसे होगा। पहले कहा कि तेल नहीं लेना है, अब कहा कि 30 दिन ले सकते हैं। ये तो समय बताएगा कि 30 दिन बाद क्या होगा। अब मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो सरकार ने अपनी व्यवस्था बनाई होगी उस हिसाब से सरकार काम करेगी। ना सरकार के ऊपर मेरा कोई दखल अंदाजी है, ना हम कर सकते हैं, ना उस लायक हैं। मगर मैं एक बार फिर ये कहूँगा ज़रूर कि हमारे देश को अपना पुराना मित्र को पहचान करनी होगी, और यही मैं बारंबार कहूँगा। और जो दादागिरी अमेरिका की है, इस दादागिरी पे विराम लग